सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 95 पार्ट है। इससे पहले हमने 94 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा कृष्ण खन्ना से संबंधित है और कृष्ण खन्ना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम कृष्ण खन्ना के जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। अगर फ्रेंड्स हम इनके समय की बात करें तो 1925 में हुआ था। स्थान की बात करें तो लालपुर में हुआ था। अगर राज्य की बात करें तो पंजाब में हुआ था, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था पंजाब के लालपुर में हुआ था और समय 1925 में हुआ था। अगर निधन की बात करें तो ये अभी जीवित कलाकार हैं, यानी कि इनके बारे में एक कथन पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव ग्रुप के वह कौन से कलाकार हैं जो अभी भी जीवित हैं, तो वो कौन से? कृष्ण खन्ना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वे कहाँ से की थी, तो इन्होंने इंग्लैंड और लाहौर से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमारा कि प्रमुख रूप से, यानी कि इनके जो प्रमुख रंग थे वो कौन कौन से प्रयोग किए गए थे प्रमुख रूप से, तो वो लाल रंग था, सफ़ेद था और नीला। यानी कि इन्होंने 3 रंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी अपने चित्रों में, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके माध्यम की बात करें कि इन्होंने किस माध्यम में कार्य किया था, तो इन्होंने तेल रंग और चाइनीज़ स्याही, इन दो में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। आपको एक और चीज़ बता दूँ, इनकी मुख्य जो विशेषता रही है वह चाइनीज़ स्याही का रही है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें कि किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो एक प्रमुख रूप से चित्रकार हैं, विधि चित्रकार हैं, आकृति मूलक चित्रकार हैं और साथ के साथ एक लेखक भी हैं, तो ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से जो कृष्ण खन्ना है वह चित्रकार के साथ साथ और क्या है, तो लेखक हैं, आकृति मूलक चित्रकार हैं, विधि चित्रकार हैं। तो आप इन चीज़ों को भी जरूर याद रखना। और मैं जितनी भी नोट्स आपको करा रही हूँ उन सभी को आप नोट डाउन कर लेना, ताकि आपकी जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप एक बार नोट्स बना लेते हो तो आपको ये हमेशा के लिए रेडी हो जाएंगे, यानी कि आपको कभी भी दोबारा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरीके से बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए गए हैं मेरे द्वारा, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी ग्रुप की बात करें कि यानी कि ये किस भारतीय ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये प्रगतिशील ग्रुप से जुड़े थे, यानी कि पैक ग्रुप से जुड़े हुए थे और ये इसी के आखिरी जीवित कलाकार हैं, यानी कि ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जीवित आखिरी कलाकार हैं। ये इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि कृष्ण खन्ना के बारे में बात करें कि कृष्ण खन्ना प्रगतिशील ग्रुप के लिए इन्होंने कैटलॉग भी तैयार की थी, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने प्रगतिशील या फिर पैक ग्रुप की चित्रों के लिए यानी कि कैटलॉग तैयार की थी। जब प्रदर्शनी वगैरह लगी थी तो किसने की थी? कृष्ण खन्ना ने। नेक्स्ट हमारा कृष्ण खन्ना के जीवन पर आधारित फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था पेटेंट सागवाय, तो जो कि यानी कि जिसका निर्देशन जो किया था, निर्देशक जो थे वो श्रुति हरिहर स्मरणीय थे। आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको निर्देशक भी पूछा जा सकता है कि कौन थे इनके निर्देशक, तो निर्देशक जो थे वो श्रुति हरिहर स्मरणीय थे सुब्रमण्य, और अगर फिल्म का नाम की बात करें तो पेटेंट सागवाय था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपको जरूर याद रखना कि या तो आपको निर्देशक देखने को मिल सकता है या फिर फिल्म देखने को। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं कि बांग्लादेश के मुक्त संग्राम से भी संबंधित चित्रों को इन्होंने सन 1971 में बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हुए थे। यानी कि इनके द्वारा जो बांग्लादेश के मुक्त संग्राम से संबंधित जो चित्र बनाए गए थे वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे और इसी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। तो ये पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप के किस कलाकार के द्वारा बांग्लादेश की मुक्त संग्राम से संबंधित चित्र बनाए गए थे 1971 में, तो वो कौन थे? कृष्ण खन्ना थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर चित्रण की बात करें तो यानी कि इनके जो विषय रहे थे, कौन कौन से विषय रहे थे जिन पर इन्होंने चित्रण किया था, तो साधारण एवं ग्रामीण जीवन पर आधारित एवं राजनीतिक से संबंधित इन्होंने चित्रण किया था। नेक्स्ट हमारा कि विशेष्य की बात करें, यानी कि ये विशेष रूप से किसके लिए प्रमुख है या प्रसिद्ध है, तो ये राइस पेपर पर चाइनीज़ स्याही, यहाँ मैं लिख देती हूँ, टाइपिंग एरर है, तो ये जो विशेष रूप से प्रसिद्ध थे, तो ये राइस पेपर जो होता है, चावल का पेपर होता है, उस पर चाइनीज़ जो स्याही होती है उसे चित्रण करने के लिए प्रमुख रूप से विशेष
विशिष्ट थे। तो ये भी ये चीज़ याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि पेक ग्रुप के वे कौन से कलाकार थे जो राइस पेपर जो होता है, चावल का जो पेपर होता है, उस पर चाइनीज़ स्याही का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो कौन थे? कृष्ण खन्ना। नेक्स्ट है इनके पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं कि यानी कि इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार कब कब मिला था। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी नोट डाउन कर लेना, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर फ्रेंड्स हम पुरस्कार की बात करें तो इसमें फेलोशिप की बात करें तो कब मिला था? 1962 में, यानी कि 1962 में मिला था। अगर फ्रेंड्स हम पद्मश्री की बात करें कि इनको जो पद्मश्री मिला था कब मिला था, तो पद्मश्री इनको 1990 में मिला था, जो कि भारत सरकार द्वारा सभी पुरस्कारों की श्रेणी में चौथे नंबर पर आता है, लेकिन पद्म की सीरीज़ में ये तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर पद्म भूषण की बात करें कि पद्म भूषण जो इनको मिला था कब मिला था, तो सन 1911 में मिला था, जो कि पद्म की सीरीज़ की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पर आता है। अगर संपूर्ण की बात करें सभी यानी कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने पुरस्कारों की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर क्या आता है? भारत रत्न, लेकिन पद्म सीरीज में पद्म भूषण जो होता है प्रथम नंबर पर आता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम ललित कला अकादमी का पुरस्कार की बात करें तो इनको कब मिला था? तो 1965 में, यानी कि 1965 में मिला था। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लाहौर का जो स्वर्ण पदक मिला था इनको कब मिला था? तो 1986 में मिला था, यानी कि 1986 में मिला था। नेक्स्ट हमारा आईफैक्स द्वारा कला रत्न जो मिला था इनको कब मिला था? 1997 में मिला था। यहाँ पर मैंने जितने पुरस्कार इनको मिले थे कब कब मिले थे उन सभी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, ताकि आपका जो कोई भी एग्ज़ाम है वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना पाए इनके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया कि ये एक चित्रकार के साथ साथ एक लेखक भी थे। तो इन्होंने लेखक थे तो इन्होंने कोई भी पुस्तक लिखी होगी जो कि प्रसिद्ध रही होगी, तो उनमें से मैंने कुछ पुस्तक जो है वो यहाँ पर लिखी हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लेना। पहली पुस्तक है एक कलात्मक जीवन की पंक्तियाँ। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यह किस कलाकार की पुस्तक है, एक कलात्मक जीवन की पंक्तियाँ, तो किसके द्वारा बनाई गई है या लिखी गई है? तो कृष्ण खन्ना के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द ग्रेट प्रोसेशन। द ग्रेट प्रोसेशन है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी कृष्ण खन्ना के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है द इम्प्रेशन ऑफ लव। ये भी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये भी कृष्ण खन्ना के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा द टाइम ऑफ माई लाइफ। तो द टाइम ऑफ माई लाइफ जो है वो किसके द्वारा लिखी है? ये भी कृष्ण खन्ना के द्वारा लिखी है। यहाँ पर मैंने सभी पुस्तकें लिख दी हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको कोई भी जो पुस्तकें देखने को मिल सकती है एग्जाम में। तो यहाँ तक मैंने जो चीज़ें बताई थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। तो आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इनके जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था, यानी कि कृष्ण खन्ना का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, पंजाब के लालपुर में सन 1925 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि कृष्ण खन्ना के जीवन पर एक लघु जो फिल्म बनाई गई थी, जिसे हम डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं, वह किसके निर्देशन पर बनाई गई थी? ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो श्रुति हरिहर सुब्रमण्यम के निर्देशन पर बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा कि निर्देशक हरिहर सुब्रमण्यम ने कृष्ण खन्ना के जीवन पर कौन सी लघु फिल्म बनाई थी? अगर फिल्म की बात करें तो वो कब बनाई गई थी? तो 2015 में बनाई गई थी। अगर फिल्म की बात करें तो ए फॉर आफ्टरनून या पेटेंट सागा वाई कृष्ण खन्ना, ये जो फिल्म बनाई गई थी किसके निर्देशन बनाई गई थी? तो श्रुति हरिहर सुब्रमण्यम के निर्देशन बनाई गई थी। अगर समय की बात करें तो 2015 में बनाई गई थी, और फिल्म का जो नाम था ए फॉर आफ्टरनून पेटेंट सागा वाई कृष्ण खन्ना। तो ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ पर उन सभी को ऐड किया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष, यानी कि 1979 में नोटों का हार पहनी एक नेता का जो चित्र बनाया वह किस भारतीय कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया था? तो कृष्ण खन्ना के द्वारा एक चित्र बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1979 में, जिसमें क्या दिखाया गया था? नोटों का हार पहनी हुई एक नेता का था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इन्होंने राजनीति से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए थे, तो वो किसने बनाया था? कृष्ण खन्ना ने। नेक्स्ट हमारा, कौन सा भारतीय चित्रकार राइस पेपर पर चाइनीज स्याही से चित्र बनाता था? तो वो कौन थे? कृष्ण खन्ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पूछा गया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा, कृष्ण खन्ना ने
पैक की किस प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो थे कृष्ण खन्ना, वह किस ग्रुप से संबंधित थे, तो ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैक के नाम से भी जानते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि कृष्ण खन्ना जो थे वह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के समकालीन चित्रकार थे। ये पूछा जा सकता है आधुनिक थे या समकालीन थे या अमूर्त थे, जो भी थे, तो इसके बारे में इनका एक कथन था कि ये एक प्रमुख रूप से समकालीन चित्रकार थे। किस ग्रुप के, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के। तो ये भी चीज़ याद रखना। अगर हम प्रदर्शनी में कैटलॉग की बात करें तो इन्होंने त्रिवार्षिक जो कैटलॉग थी वो तैयार की थी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये पूछा जा सकता है कि जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के किस कलाकार ने कैटलॉग तैयार की थी, तो किसने की थी, कृष्ण खन्ना ने की थी। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने कृष्ण खन्ना को कब पुरस्कृत किया था। तो भारत ने जो पुरस्कृत किया था, कब किया था इनको, 1952 में। जो चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि उनको कब किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप उन्हें भी नोट डाउन कर लेना, और 1968 में। नेक्स्ट है हमारा कि पैक का वह चित्रकार जिसने 13 वर्ष तक बैंक में नौकरी भी की थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने यानी कि चित्रकार से पहले कहाँ पर कार्य किया था, बैंक की नौकरी में, लेकिन वहाँ पर मन नहीं लगने की वजह से इन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और अपनी चित्रकला की ओर ये मुड़ गए थे, यानी कि अपने जो पैशन था उसकी ओर मुड़ गए थे, और इन्होंने इस पर बखूबी वर्क भी किया और अपने आप को एक निखार कर एक अच्छे कलाकार भी कहलाए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण खन्ना को कब भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1990 में मिला था, और पद्म भूषण जो मिला था इनको सन 1911 में मिला था। तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना। और जो आईफैक्स द्वारा इनको रत्न मिला था तो 1997 में मिला था। ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मैंने वहाँ पर ऊपर ही जो सभी को अभी बता दिया है, आपने अगर देखा होगा तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि चित्रकार कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है, यानी कि इनकी शैली में, इनकी कला पर जो प्रभाव दिखाई देता है, किस शैली का दिखाई देता है, तो दक्षिण शैली का प्रभाव इनके चित्रों में साफ साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा कि पैक के किस कलाकार को आकृति मूलक कलाकार कहा गया था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये एक आकृति मूलक कलाकार भी थे, लेखक भी थे, विधि कलाकार भी थे और एक प्रमुख चित्रकार थे। तो वो कौन थे, कृष्ण खन्ना, जो किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, पैक, जिसे हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कृष्ण खन्ना को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जो मिला था, कब मिला था, तो ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। ये पद्म विभूषण है, तो 2011 में मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बैंड वाला जो कि तेल रंग से बना है, किसने चित्रित किया था, तो कृष्ण खन्ना ने किया था। नेक्स्ट हमारा कि कृष्ण खन्ना का जो प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम था काला ट्रक, वो वर्तमान समय में कहाँ पर संग्रहित है। या पर ये भी पूछा जा सकता है कि काला ट्रक जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, कृष्ण खन्ना के द्वारा। वर्तमान समय की बात करें तो वो कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कृष्ण खन्ना जो थे वह किस लिए जाने जाते थे, तो ये भी मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। ये प्रमुख रूप से चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन साथ के साथ एक लेखक भी थे, विधि कलाकार थे और एक अमूर्त कलाकार भी थे, मूर्ति आकृति। तो ये भी चीज़ याद रखना। अब इनके द्वारा जो बनाई गई चित्र श्रृंखलाएं मैं उनके बारे में बता देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि आपको पता ना कौन सी जो चित्र श्रृंखला है या चित्र है वो देखने को मिल जाए, तो उनको भी अब मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा बैंड वाला चित्र श्रृंखला। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बैंड वाला चित्र श्रृंखला है किस कलाकार के द्वारा बनाई गई, तो किसके द्वारा बनाई गई, कृष्ण खन्ना के द्वारा। अगर माध्यम की बात करें तो तेल रंग से बनी है। धरातल की बात करें तो ये किस पर बनी है, कैनवास पर। और वर्तमान समय की बात करें कि कहाँ पर सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। एक और जो इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई थी तो वो कौन सी थी, गेम सीरीज़ के ऊपर इन्होंने एक श्रृंखला बनाई थी। जो माध्यम की बात करें तो ये भी तेल रंग से बनी थी और ये किस पर बनी थी, कैनवास पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि इनका जो प्रमुख माध्यम रहा था तेल रंग था, साथ ही साथ इन्होंने जो चाइनीज स्याही थी, यानी कि जो चावल की राइस पेपर होता है उस पर स्याही, चाइनीज जो स्याही होती है उसका प्रयोग करके कार्य किया था। तो इनके ज़्यादातर जो चित्र हैं या चित्र श्रृंखलाएं किस में बनी है, तो वो किस में बनी है, तेल रंग में बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी चित्र ऐड किए वो सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना ताकि आपका जो कोई भी जो चित्र है इनसे संबंधित वो छूटे ना। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चित्र हैं उन्हीं को ऐड किया है और उनके धरातल जो है किस धरातल का प्रयोग किया गया था, कब बनाए गए थे, वर्तमान समय में कहाँ पर हैं और उनका जो माध्यम रहा था क्या था, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया है। कुल मिलाकर इनके जो चित्रों का प्रमुख माध्यम जो रहा था वो तेल रंग था, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि पहला जो चित्र है इनका कौन सा है, काला ट्रक। ये मैं ऊपर को बता चुकी हूँ और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट चित्र है। तो ये इस माध्यम की बात करें तो तेलंग से बना है, धरातल की बात करें तो कैनवास पर है, समय की बात करें तो 1974 में बना है, और वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित है, यानी कि नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट इनका पिएटा। पिएटा नामक चित्र जो बना है किसके द्वारा बना है, कृष्ण खन्ना के द्वारा बना है। माध्यम की बात करें तो तेलंग से है, धरातल की बात करें तो कहाँ पर है, कैनवास पर बना है। नेक्स्ट हमारा ए मैन विद डॉग। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ए मैन विद डॉग, जिसे हम कुत्ते के साथ आदमी भी बोलते हैं, तो ये वाला जो चित्र बना है किसके द्वारा बना है, तो ये भी कृष्ण खन्ना के द्वारा बना है। माध्यम की बात करें तो तेलंग से बना है, और अगर हम धरातल की बात करें तो ये भी कैनवास पर बना है। वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ही सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा सूमी। सूमी नामक जो चित्र बना है ये भी इनके द्वारा बना है, यानी कि कृष्ण खन्ना के द्वारा बना है। माध्यम की बात करें तो क्या किस पर बना है, ये कागज स्याही से बना है, और किस पर बना है, धरातल कागज पर बना है। समय की बात करें तो कब बना था, 1969 में बना है। वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर नामक जो चित्र है वह किसके द्वारा बना है, ये भी कृष्ण खन्ना के द्वारा बना है। और वर्तमान इसकी माध्यम की बात करें तो वो किस माध्यम से बना है, तेलंग से। अगर फ्रेंड्स हम इनकी धरातल की बात करें तो कैनवास पर बना है। नेक्स्ट हमारा नोटों का हार पहने एक नेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, और जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो किसके द्वारा बनाया है, ये भी कृष्ण खन्ना के द्वारा बनाया गया था। और समय की बात करें तो किस पर बना था, 1979 पर। यहाँ पर मैंने जितने भी आपको चित्र बनाए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐड जितने भी किए हैं ऐड किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैं कुछ 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ जिनमें से अभी मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किए हैं। तो एक था इनका उल्लू, वीणा वादक, परछाई, छत्तीस की ओर उड़ते हुए पक्षी, सूर्य अस्त। नोटों का हार तो मैं आपको बता चुकी हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रक, अजनबी, महाभारत, हाथ जोड़े हुए एक नेता, खेल, बैंड बाजा, ईशा, आखिरी सफर, ट्रकों पर सवार लोग, मृत, चे ग्वारा, शादी की बारात, लास्ट सफर, लास्ट बाइट, द ओल्ड स्टोरी। ये सभी जो चित्र बनाए थे इनके द्वारा बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैंने जो दिए वो सभी नोट डाउन कर लेना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अपनी उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करना जो भी टीजीटी, पीजीटी या ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।